दोस्तों, दो आदमी के बीच में एक ज़मीनी विवाद को लेकर इतना ज़्यादा मारपीट हो जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे को अधमरा समझकर छोड़ता है। तब वह व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मैं इसे जान से नहीं मार दूंगा, जब तक मैं इसे कफन नहीं पहना दूंगा, तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। इस तरीके से दोस्तों वक्त गुजर जाता है और वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। जिसने प्रतिज्ञा ली थी उसकी मौत हो जाती है। तब उसके बेटे जो होते हैं वह कहते हैं, मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा ली थी वह कभी भी कपड़ा नहीं पहने, तो उनको बिना कपड़ा के ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जो रिश्तेदार और गांव के लोग होते हैं वह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी को भी हम इस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अभी यह बात हो ही रही थी, तब तक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनोगे तो शायद आप लोगों को हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की। वहां पर दो व्यक्ति होते हैं, एक का नाम केसरी सिंह होता है और दूसरे का नाम बलवंत सिंह होता है। केसरी सिंह की एक ज़मीन होती है जिसको बलवंत सिंह बार बार उस ज़मीन पे आकर विवाद करता था और उसे ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश करता था। मगर केसरी सिंह जो होता है वह बार बार उसको समझाता है, उसको भगाता है, लेकिन बलवंत नहीं मानता था। वह कुछ समय पर आकर वहां पर अपना जो है डेरा जमाने की कोशिश करता है। एक दिन जो केसरी सिंह होता है वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और बलवंत सिंह को कपड़े उतार कर केवल धोती पहने हुए उसको पेड़ में बांधकर इतना मारता है उसकी जान निकलने वाली हो जाती है। उसको अधमरा समझ के छोड़ देता है। वह किसी तरीके से वहां से बच के निकल जाता है। तब बलवंत सिंह एक प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मैं केसरी सिंह को कफन नहीं पहना दूंगा, यानी जब तक इसे जान से नहीं मार दूंगा, तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। अब दोस्तों वक्त गुजरता है, बलवंत सिंह बहुत बार प्रयास करता है मगर हर बार फेल हो जाता है। जो बलवंत सिंह के हित मित्र थे उनसे भी वह मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी लोग कहते हैं कि यार तूने यह कैसी प्रतिज्ञा ले ली है, किसी को जान से मारना क्या छोटी बात है, और तुम्हारी एक झूठी शान के लिए हम लोग उसको जान से मार दें और खुद जेल में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। इससे अच्छा है हम तुम्हारी दोस्ती ही तोड़ दें, या तो तुम फिर प्रतिज्ञा ही तोड़ दो। मगर बलवंत सिंह अपनी जिद पे अड़ जाता है और वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। जब तक मैं केसरी सिंह को कफन नहीं पहना दूंगा तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनने वाला। केसरी सिंह की उम्र 50 साल की होती है। उसके करीब 3 बेटे होते हैं। सभी बेटों से कहता है कि बेटे तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में मेरी मदद करो। मगर बेटे बड़े होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वह कहते हैं पिताजी आपने प्रतिज्ञा ही क्यों ऐसी ले ली जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। आपकी झूठी शान के लिए, आपको केवल कपड़ा पहनने के लिए हम किसी को कफन पहना दें, यह मुझसे नहीं होगा। आपकी प्रतिज्ञा है तो आप ही देखिए, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। बलवंत सिंह अपने बेटी की बात को सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसका जो छोटा बेटा होता है उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो उसकी शादी तय तमाम होती है। दिन नज़दीक आ जाता है। जब शादी का दिन आता है तब सभी लोग अजमाइश में पड़ जाते हैं। बलवंत सिंह सोचने लगता कि क्या करूं क्या ना करूं, बारात जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि बारात जाऊंगा अगर तो फिर मुझे कपड़े पहनने होंगे और बारात नहीं जाता हूं तो फिर मेरा बेटा उसी तरीके से बिना बाप का शादी करने के लिए चला जाएगा। बाप होने के बावजूद मैं बाप का हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन उसको अपने बेटे के शादी से बढ़कर उसकी प्रतिज्ञा होती है। आखिरकार वह जिद पे अड़ा जाता है और कहता है कि जाकर कि बेटे तुम अपनी शादी कर लो,
मैं तुम्हारी शादी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर लूँगा तब तक मैं शादी में नहीं जाने वाला। दोस्तों, आखिरकार उसके लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर पर भी चली जाती है। उसके नाते रिश्तेदार जो होते हैं, जो बलवंत सिंह के समधी होते हैं, समधिन होते हैं, वह सभी लोग इनके घर पर आते हैं, मगर यह किसी के घर पे नहीं जाते हैं और अभी तक यह समधिन से अपने मिले भी नहीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता है और उम्र जो है 75 साल की हो चुकी थी। अब बलवंत सिंह को बीमारियों ने घेर रखा था, धीरे धीरे करके, और यह कमज़ोर होता है। और उसके बाद एक दिन बलवंत सिंह की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो सारा गांव इकट्ठे हो जाते हैं। जो नाते रिश्तेदार होते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। इसने पूरा जीवन भर प्रतिज्ञा लिया है और यह कभी भी कपड़ा नहीं पहना है, यह केवल धोते में ही रहा है। यहाँ तक कि गांव से या बाहर भी नहीं गया, बाजार भी नहीं गया। इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की पूरी कोशिश की, मगर अभी तक इसका प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ और आखिरकार यह दुनिया से भी चला गया। अब इसका क्या किया जाए? क्या इसे कफन पहनाया जाए या फिर नहीं? रिश्तेदार जो होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वह सभी लोग कहते हैं कि इसको कफन पहना के ही इसका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि दोस्तों यही रीति रिवाज है। लेकिन जो उसके बेटे होते हैं बलवंत सिंह के, वह कहते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी जब से प्रतिज्ञा ली तब से इन्होंने कपड़े नहीं पहने, तो आज भी इनको बिना कपड़े के अंतिम संस्कार किया जाए। मगर इस पे गांव के लोग और जो रिश्तेदार लोग सभी लोग जिद पर अड़ जाते हैं। फिलहाल बेटों में और रिश्तेदारों में सभी में बहसबाजी शुरू हो जाती है। करीब 1 घंटे तक बहसबाजी चलती रहती है। इस बीच में गांव का एक व्यक्ति केसरी सिंह को जाकर खबर देता है। जब तक उसके कानों में खबर पहुंचती है, मेरा जो दुश्मन इस दुनिया से चला गया, लेकिन अभी तक उसने कपड़े नहीं पहने। अब यह बात सुनने के बाद केसरी सिंह को अंदर ही अंदर झकझोर देता है। वह सोचता है कि आखिर करे तो क्या करे, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़े समय में वह कुर्सी पर बैठते हैं और उसके बाद फिर सोचना शुरू करते हैं। सोचने के बाद एक नतीजा पर पहुंचते हैं और वह एक कॉपी पेन लेते हैं और उस पर कुछ लिखते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इसके जिम्मेदार केवल मैं हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि बलवंत सिंह को कफन पहनाकर पूरी रीति रिवाज से उसकी अंतिम संस्कार किया जाए। इतना कहने के बाद जो कि केसरी सिंह बलवंत सिंह से 3-4 साल बड़े थे, उनके भी शरीर में उतनी ताकत नहीं रह गई थी, लेकिन वह पास में पड़ी पिस्तौल को उठाते हैं और पता नहीं कितने बल से उन्होंने अपने कनपट्टी पे उस पिस्तौल को लगाई और धड़ाक से गोली चला दी। उसके बाद केसरी सिंह वहीं पर गिरते हैं और गिरने के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। जब गोली की आवाज़ घर वाले सुनते हैं तो सभी लोग उनके पास दौड़े के आते हैं, तो देखते हैं कि केसरी सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके पास पड़ा हुआ लेटर मिलता है। लेटर को जब पढ़ते हैं तो पूरे गांव में शोर मच जाता है कि केसरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उस लेटर को पढ़कर सुनाया जाता है, जिसमें केसरी सिंह ने लिखा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे दुश्मन बलवंत सिंह का भी अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाए। गांव वाले सभी लोग इकट्ठा होते हैं। केसरी सिंह की भी मैयत को सजाया जाता है, कफन पहनाया जाता है। उधर बलवंत सिंह को भी कफन पहनाया जाता है और दोनों को एक साथ विदा किया जाता है। दोनों को शमशान पहुंचाकर अगल बगल में दोनों की चिताएं जलाई जाती है। इस तरीके से दोस्तों बलवंत सिंह की प्रतिज्ञा पूरी होती है। केसरी सिंह ने आत्महत्या करके बलवंत सिंह की प्रतिज्ञा पूरी की। तो दोस्तों ज़माने में ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, मगर ऐसी घटनाएं होती रहती है और हुई है और भविष्य में भी होगी। मेरी राय में जो केसरी सिंह थे वह बहुत ही महान व्यक्ति थे। आप लोगों की क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।